अनिल भारद्वाज जी, ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दरअसल लोगों को फंसाकर मंत्रियों को जेल में डालकर बीजेपी जो करने की कोशिश कर रही थी उसमें कामयाबी मिली नहीं, अब इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर आ रही है। कौन सा मुद्दा होगा जिसको जहन में रखते हुए आपको लग रहा है कि इस बार दिल्ली की जनता वोट करेगी? और कांग्रेस पार्टी इन सबके बीच कहां खड़ी है? बीजेपी तो कह रही है न 3 में न 13 में, कहीं है ही नहीं कांग्रेस। नहीं चित्रा जी, हम हैं और वो पता लगेगा जब 4 दिसंबर का चुनाव में वोट पड़ेगी। हम सबसे पहले जो मुद्दा आपने कहा, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो एक राजनीतिक सोच निकली थी, सुचिता होगी राजनीति में, जन लोकपाल होगा दिल्ली में, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने ना सिर्फ दोनों पार्टियों ने दिल्ली को आबो हवा को प्रदूषित किया है, ना सिर्फ इन्होंने दिल्ली में कूड़ा करकट के ढेर बना दिए, बड़े बड़े टावर खड़े कर दिए, साथ ही राजनीतिक प्रदूषण, इस पार्टी ने तो राजनीतिक को प्रदूषित कर दिया है। आप देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी पार्टी। अनिल भारद्वाज जी, सीधे से आ जाती हूँ ना सीधे मुद्दे पर। 15 साल से वो काबिज हैं, दिल्ली की सरकार पर ये काबिज है, कांग्रेस पार्टी कहां पर है? मेरा सीधा सवाल है कि जनता में है कांग्रेस पार्टी, हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर जनता की जो परेशानी है, जो जनहित और जन कल्याण के काम होने चाहिए थे इन सालों में, वो हुए नहीं है। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं। और निश्चित तौर पर मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिस तरह राजनीतिक प्रदूषण हुआ है, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, ना सिर्फ एक जगह, आप दिल्ली डूबी हुई थी, परेशान थी, दिल्ली का हर नागरिक परेशान था कोरोना में, यहाँ शराब बिकने का लाइसेंस इशू हो रहे थे, यहाँ शराब में प्राइवेट सेक्टर को उतारा जा रहा था। कितना बड़ा राजनीतिक भ्रष्टाचार है। आपकी टिकटों को लेकर जिस तरह मारपीट और कहानियां आ रही हैं, हाँ। वो किस तरह की राजनीतिक सोचता है, किस तरह का भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन इन्होंने दिया, कहाँ इनका जन लोकपाल। और दूसरी तरफ जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर नगर निगम में अपना वोट मांग रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं, 15 सालों में 33 मेयर बने, क्या भाजपा के पास एक भी नाम नगर निगम में ऐसा नहीं है जिसके नाम पे वोट मांग सकें? ठीक है, एमसीडी चुनाव के बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं वो टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं हम। विनोद अग्निहोत्री जी, सीधे आपके पास आते हुए लौट रही हूँ सर, लौट रही हूँ मैं आपके पास। और उसके बाद अभिषेक सुधीर जी, मैं आपके पास आऊंगी। 2 मेहमान जब अपनी बात कह रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे, तो ये मुस्कुराहट कटाक्ष किसके लिए थी? लेकिन उसके पहले विनोद जी, मैं आपके पास आते हुए, सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के एमसीडी में क्या नजर आ रहा है? क्या बीजेपी के लिए वास्तव में आम आदमी पार्टी ने परेशानी खड़ी कर दी है, या फिर सत्येंद्र जैन का जेल के भीतर से जो वीडियो सामने आया है वो बड़ी मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए बनने वाला है? देखिए, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है एमसीडी चुनावों को लेकर के, तो जो सत्येंद्र जैन जी का जो वीडियो है, मुझे लगता है शायद एमसीडी के चुनाव में उतना बड़ा मुद्दा वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये बिल्कुल लोकल चुनाव होता है। लोगों के गली मोहल्ले की समस्याएं, सड़क और जो सफाई, ये समस्याएं इसमें होती हैं। सत्येंद्र जैन का मुद्दा विधानसभा चुनाव में बन सकता है, सत्येंद्र जैन का मुद्दा दिल्ली के लोकसभा चुनाव में बन सकता है, क्योंकि सत्येंद्र जैन मंत्री भी हैं और जेल में भी हैं। ये भी अपने आप में एक अलग उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री के देश में जहां एक रेल दुर्घटना पर वो इस्तीफा दे देते हैं, माधवराव सिंधिया इस्तीफा दे देते हैं, बहुत उदाहरण है। मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन का प्रयोग पहले हुआ होता तो शायद ये इस्तीफे भी न होते। मतलब ये मुझे वो याद है जब केजरीवाल जी और उनके सारे साथी, जिसमें शाजिया जी भी शामिल थी, ये तमाम सारे फोटो लगा करके यूपीए सरकार के मंत्रियों का जंतर मंतर पर, लेकिन भ्रष्टाचार क्या मुद्दा नहीं बनेगा? आप कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं, स्थानीय मुद्दे ज्यादा लगे। मुझे लगता है स्थानीय मुद्दे जो है, अच्छा भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा है चित्रा जी, चूंकि एमसीडी पर भी आप आरोप लगा भ्रष्टाचार है, उसमें फिर बीजेपी घिरती है, इसलिए जो है मुझे लगता है स्थानीय समस्याएं जो है वो ज्यादा बड़ा मुद्दा बनेगी। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उनके बीच में यही झगड़ा, कूड़े का ढेर, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कूड़े का ढेर है, गंदगी है, नालियों की सफाई है, सीवर है, और ये जो हवा का प्रदूषित हवा सांस लेने में परेशानी, हाँ, उसके लिए आपके लिए मुसीबत बन सकती है। बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी, यमुना का प्रदूषण और हवा का प्रदूषण जो है, ये चूंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार में है, तो ये भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना रही है। और कूड़े का ढेर और गंदगी जो है, जो एमसीडी के क्षेत्राधिकार में, उसको बीजेपी मुद्दा बना रही है। बिल्कुल, इतने सारे मुद्दे हैं, मैं लौट रही हूं आपके पास। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की ओर से बीजेपी के पिताजी कहकर किस तरह से आज आरोप लगाए गए, पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आपको जान के ताज्जुब होगा, एमसीडी की कुछ सड़कों के ऊपर हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। कोई गलत तो नहीं करा? मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो हमारे भी तो बच्चों का इलाज होगा यार वहां पे, बीजेपी वालों का। आपको जान के ताज्जुब होगा, बुलडोजर भेज के हमारे 3 मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए इन लोगों ने। 3 मोहल्ला क्लिनिक, किसका नुकसान हुआ?
दिल्ली वालों का नुकसान है। गुंडागर्दी मचा रखी है, दादागिरी मचा रखी है, हमारी सड़क पे क्यों करके आ रहे, तुम्हारे पिताजी की सड़क है, कल तक ये तुम्हारी थी अब हमारी हो जाएगी। नहीं